जी अब्दुल्ला, आपका भी असाइनमेंट बहुत अच्छा था। तो अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। So start today class. Today is our 10th class of HTML, and today we will learn about forms. Today we will learn about what is forms and how it works and many more things in this form. So connect with us. आज शुरू करते हैं अपनी 10th क्लास का आगाज करते हैं इंशाल्लाह। आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप मेरी वॉइस आप लोग को क्लियर आ रही है? सबसे पहले हम अपना फोल्डर बना रहे हैं HTML कोर्स का, जो हमारा पूरा सेक्शन बना हुआ है उसमें आके क्लास 9 तक के बना हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट एन करके भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले HTML क्लास 10 एंटर, ओके। Then you can write CMD, and after the opening terminal you can write code space dot and enter. The VS Code Studio will appear here. Okay, you can click this section, and this file section you can click here and enter the file name index.html and click enter. Yeah, your HTML pages appear. You can write here is boilerplate shift +1 and enter. Okay, then you can go for body tag and write. या यहाँ से हम लोग को अपनी फॉर्म का शुरू करते हैं। तो फर्स्टली यू राइट द फॉर्म टैग। जब भी हम फॉर्म बनाते हैं, अपने फॉर्म का आगाज करते हैं। फॉर्म सबसे पहले तो ये देखें फॉर्म क्या है। फॉर्म जैसे भी आपके स्कूल में दाखिला लेने जाते हैं तो आपको एक फॉर्म जमा करना पड़, जब फॉर्म भरते हैं कहीं भी आप जैसे कहीं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं तो उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। कहीं इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। यू कैन फिल फॉर्म ऑफ एनी एजुकेशन डिपार्ट एंड इसी तरीके से फॉर्म हम भी बनाएंगे जैसे फॉर्म बनाया जाता है। फॉर्म बनाने का तरीका क्या है वो हम सीखेंगे। और फॉर्म का मतलब क्या होता है, वो आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके पास चले जाए। तो ये हमारा सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है यूजर से फॉर्म के जरिए। सबसे पहले हम फॉर्म बनाना कैसे शुरू करेंगे। फॉर्म का टैग लिखेंगे, इंटर करेंगे, ये पास आपके पास फॉर्म का टैग खुल जाएगा। अब फॉर्म का टैग खुलते के साथ ही आपके पास एक देख रहे हैं आप एक्शन का एट्रीब्यूट आ रहा है। ये एक्शन क्या है? एक्शन दरअसल ये है बेसिकली, एक्शन जो है वो हमारे बैकएंड के लिए यूज होता है। क्योंकि हमारे वेब डेवलपमेंट में दो चीजें होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड हमारा क्या चीज होती है, जो यूजर को अट्रैक्ट करती है। अब यूजर क्लिक कर सकता है, इसको स्क्रॉल कर सकता है और चीजें इधर से उधर कर सकता है। और मतलब यूजर का जितना भी व्यू का काम होगा वो फ्रंट एंड कहलाता है। जितनी वेबसाइट से जितनी भी चीजें चली होती हैं सब फ्रंट एंड है। बैक एंड का काम क्या होता है? पीछे आपने फॉर्म तो यहाँ से भर दिया, सबमिट करा दिया। अब इसको इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके क्लाइंट के पास कैसे पहुंचानी है इन्फॉर्मेशन, ये सारा बीच का प्रोसेस क्या होता है, बैकएंड का होता है। और एक और इसको मैं एग्जांपल देख लेना है। जैसे आप बहुत सारी वेबसाइटों पे पेमेंट के ऑप्शन होते हैं, आप उसमें पेमेंट फिल करते हैं, सारी चीजें डाल देते हैं, कार्ड वगैरह नंबर वगैरह डाल के जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ से पैसे आपके कट के दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये बीच का जितना भी काम होता है, यहाँ से उठे कैसे, ट्रांसफर कैसे हुए, ये सारा काम बैकएंड का होता है। तो बैकएंड और फ्रंट एंड में आप लोग फर्क समझ गए होंगे। तो यही ऐसी ये बैकएंड है। फ्रंट एंड से हमने एक फॉर्म तो बना लिया, अब उसको बैकएंड पे भी तो पहुंचाना है, तो ये एक्शन का काम है। एक्शन में हम डालते हैं जैसे यहाँ पे पीएचपी के जरिए कर रहे हैं, बाकी जितना भी सब आगे चल के देखेंगे अगर कोई कोर्स करा तो ये उसमें बैकएंड में इस्तेमाल होता है।
तो हम अभी इसको आप लोग इग्नोर करें या इसको हटा ही देते हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हम अपने फॉर्म पे फोकस करते हैं। फॉर्म आपने बना लिया, फॉर्म बनाने के बाद आपने यहाँ पे आए फॉर्म। अब क्या करना है, सबसे पहले इनपुट लेना है। इनपुट लेते हैं ना, कोई चीज इनपुट लेना पड़ेगा जब भी तो आगे ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इनपुट। इनपुट आ गया, इनपुट का एक लाइन आ गया इनपुट। अब ये यहाँ पे एक और इसने बना के दे दिया हमें टाइप। टाइप टेक्स्ट, टाइप क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट तो ले लिया हमने, उसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट में होगी टाइप। उसमें यूजर जो है वो टेक्स्ट टाइप कर सकता है। अब देखते हैं इसको, पहले अपने इसको लाइव कर ले रहे हैं, यहाँ से लाइव करी। ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा, जूम करके देता हूँ, क्या आ गया हमारे पास, एक टेक्स्ट आ गया बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप कर्सर इसके अंदर लेके जाएंगे, देन यू क्लिक दिस, एंड ये देखिए यहाँ पे आपका एक कर्सर का ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो भी है वो लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया कमर, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये रिमूव कर देते हैं इसको, वापसी अपने उसकी तरफ बढ़ते हैं, कोड की तरफ। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट के साथ ऐसी एक और भी कुछ वैल्यूज होती हैं, वो हम लिखते हैं, जैसे कि टाइप टेक्स्ट हो गया, और हमारे पास नेम का एट्रीब्यूट होता है। एक नेम डाला आपने, ये नेम का एट्रीब्यूट क्या करता है, नेम का एट्रीब्यूट आपने तो यहाँ पे लिख दिया अंदर। अब ये जो आगे बताएगा, सर्वर को जो बताएगा, वो क्या बताएगा, ये किस चीज का एट्रीब्यूट है। तो ये यहाँ पे नेम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। अब मैंने यहाँ पे नेम में फर्स्ट नेम डाल दिया। अब आगे जब सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, तो ये वहां पे बता देगा जो इनपुट के अंदर आया है ये फर्स्ट नेम आया। सही है, यहाँ तक की समझ में आ गया। एक और चीज होती है हमारे पास, वैल्यू। वैल्यू का टैग क्या होता है, वैल्यू का टैग इसलिए यूज होता है अगर हम किसी अपने इनपुट में पहले से डिफॉल्ट कोई टैक्स डालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वैल्यू, जैसे मैंने डाल दी कमर, तो ये देखो यहाँ पे डिफॉल्ट आ गया पहले से, लेकिन सिर्फ वन टाइम है ये। आप इसको रिमूव कर देंगे फिर आपके पास नजर नहीं आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करा, आपके पास आ गया, आप रिमूव कर सकते हैं इसको। आप हमारे है सही है, नहीं तो आप दूसरा आप अपना नाम डाल दें। जैसे मैं डाल सकता हूँ राफे, ये आपने डाल दिया, ऐसे डाल सकते हैं। अब आप रिमूव करेंगे तो वापसी वो नेम नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको रिलोड करेंगे, दोबारा जब रिलोड करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। वैल्यू भी आप लोग को समझ गए होंगे, वैल्यू नेम और ये चीजें क्या होती है इनपुट। तो इनपुट हमने लिखा टाइप टेक्स्ट। अब इनपुट ये समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ ऐसे इनपुट है। अब इसमें क्या चीज डालनी है क्या नहीं डालनी है यूजर को कुछ पता नहीं, तो आप इनपुट के पीछे आप ये लिख सकते हैं, इंटर योर नेम। ये देखिए आपने लिखा है यहाँ पे इंटर योर नेम। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लिखना है। आपने यहाँ पे क्लिक करा, अब कोई भी समझ जाएगा यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा कमर, इंटर पे गायब हो गया। आप बस आपने यहाँ पे पता चल गया कि हमें ये बोलना है आप अपना नेम इंटर करें। अब ऐसी ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, आप उसमें देख के सारी चीजें बताता रहता हूँ। हमारे पास से टेक्स्ट एक इनपुट हो गया। अब आप इसके इनपुट की साइज जो है, ये जो साइज है इसका, इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। वैसे आई थिंक इसका डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का साइज होता है वो 30 वर्ड का होता है, कंफर्म नहीं पता, लेकिन इसको आपको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा कैसे करेंगे, आपने सिर्फ जस्ट यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जितने भी एट्रीब्यूट लिखने हैं आपने एक साइज का भी एट्रीब्यूट लिखना है। साइज, साइज यहाँ पे 15 कर देंगे। ये देखिए 15 छोटा हो गया, डिफॉल्ट बड़ा था ये, 15 छोटा हो गया। यहाँ पे हम करते हैं 20, ये देखिए 25। आप इसको जितना बड़ा करना चाहिए बड़ा हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, जितना डिफॉल्ट है उसको डिफॉल्ट ही रहने दें, वो अपने हिसाब से सही रहता है। इंटर योर नेम हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो क्या होता है, ईमेल। ईमेल देख लेते हैं, ईमेल भी ऐसी होता है। आपने यहाँ पे करा, एक और इनपुट बनाया, आपने इनपुट लिखना है, ये इनपुट के ऊपर क्लिक करना है, ये टेक्स्ट बना के दे देगा। इनपुट आ गया, टाइप आ गई, टेक्स्ट हमारे पास। ऊपर हमने क्या लिखा था, टाइप टेक्स्ट। अब नीचे हम ईमेल ले रहे हैं, तो हम क्या डालेंगे टाइप में, ईमेल। अब ये देखिए टाइप, कैसे मैंने टाइप लिख के बीच में कर्सर रखा हुआ है, इसने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए।
क्या इसमें बहुत सारी चीज होती है, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम ग्लोबल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड वगैरह बहुत सारी चीजें, ये सब देखते हैं। इनपुट टाइप आपने यहाँ पे डालना है ईमेल। अब ईमेल का फायदा क्या, आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट से भी ले सकते थे। आपने टेक्स्ट डाला, क्या अब ये देखिए इसके आगे आ गया, इसके आगे आने की वजह क्या है। हमने अभी पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है जो सिर्फ अपनी उतनी जगह महदूद ले रहा है जितनी उसको जरूरत है, इनलाइन एलिमेंट। बाकी जगह नहीं ले रहा, इसलिए नीचे वाली जो चीज थी वो आगे चले गई। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता, पूरी स्पेस को ब्लॉक कर रहा होता, तो ये नेक्स्ट लाइन पर आता। अब इसके लिए हम एक बी आर का टैग यहाँ पे लगा सकते हैं। बी आर, वैसे ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है आप फॉर्म में बी आर का टैग लगाएं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लगा दिया। आप डिव बना के काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया हमारे पास। और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड क्या करना है अब यहाँ पे टाइप, यहाँ मैं बता रहा था आप टाइप टेक्स्ट से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंटर योर ईमेल। ये देखिए यहाँ पे आ गया इंटर योर ईमेल। अब यहाँ पे भी आप अपना ईमेल लिख के @gmail.com, आप यहाँ पे भी अपनी ईमेल लिख के उसको सबमिट करा सकते हैं। लेकिन आप जब इसको सबमिट कराएंगे तो ये डायरेक्ट सबमिट कर देगा। अगर आप इसमें से कोई गलत हो गई, आपने ए टैग नहीं लगाया इसमें, @ का टैग नहीं लगाया, .com नहीं लगाया, सिर्फ कॉम लगा दिया, डॉट लगाना भूल गए, तो ये आपको फिर आपका जो फॉर्म है वो आगे जाने देगा। लेकिन जब आप इसमें ईमेल टाइप में आप ईमेल कर देंगे तो ये आगे फॉर्म जाने नहीं देगा। अब आपको बोलेगा आपने पूरी आपने डालनी है। अगर @ नहीं लगाया, .com नहीं लगाया, .co लिख दिया, एम लगाना भूल गया, तो वो आगे जाने ही देगा। वो यहीं पे एरर दे देगा, बोलेगा पहले यहाँ पे ये फिल करें। अभी आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे दिखाऊंगा अभी कि एरर देता कैसे है। ये आज की क्लास में ये भी देखेंगे ये एरर देगा कैसे। यहाँ पे टाइप नेम, अब आप यहाँ पे लिख दें नेम। नेम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ईमेल लिखेंगे। यहाँ पे नेम ईमेल लिख देंगे, ताकि ये पता चले आगे सर्वर को जो हमारे पास आगे इनपुट आया है ये ईमेल है इसमें। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, इसमें फोन होता है। फोन नंबर अगर आप देना चाह रहे हैं एक और, यहाँ पे हम बी आर का टैग लगा लेंगे ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अब यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर फोन नंबर। अब यहाँ पे इनपुट लगाएंगे। अब टाइप में क्या लिखेंगे हम, नंबर। फोन नंबर चाहिए ना, हम टाइप में हम नंबर लिख देंगे। और नेम में क्या कर देंगे इसको, नेम में कर देंगे नंबर, फोन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गया, इंटर ऑफ फोन नंबर। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डालने का क्या हुआ, नंबर डालने का फायदा क्या हुआ। अब यहाँ पे आप आके जब कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे, ये देखिए मैं अल्फाबेट इसमें लिख रहा हूँ लेकिन ये अंदर पुट नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे अल्फाबेट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा ये हो रहा है, लेकिन मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ ये, क्योंकि हमने डाल दिया इसमें नंबर, तो सिर्फ ये नंबर ही आएगा इसमें और कोई चीज नहीं जाएगी। तो इसको यहाँ से रिमूव, और यहाँ से भी आप इसको ऊपर नीचे माइनस में या ऊपर कर सकते हैं, जितने भी नंबर आपको पढ़ा। देन के बाद आते हैं हमारे पास एक और, यहाँ पे नीचे बी आर का टैग लगा के। अब इसको आखिर में चलेंगे वो बात बताऊंगा। ईमेल के बाद फोन आ गई, फोन और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं आप। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने क्या करना है, इन दोबारा आपने लिखना है इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे इनपुट टाइप डेट डाल देंगे आप। तो यहाँ पे इसका नेम भी दे दे रहे हैं। नेम क्या आएगा इसका, क्या लिखिए हमने पीछे, डेट ऑफ बर्थ, तो नेम भी इसका दे देंगे डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे देखें इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में दे दिया। अब मंथ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ
06 एंड डेट में 14 एंड यहाँ पे 2006। यहाँ पे लिखा मैंने, तो यह मेरी डेट दी थी। आप ये कैलेंडर का ऑप्शन देख रहे हैं, कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके भी आप अपनी सेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ देख लिया, नंबर देख लिया, ईमेल देख लिया, नेम देख लिया, उसके आगे चीज देखते हैं, उसके आगे और भी क्या चीजें। देन यहाँ पे आके दोबारा BR का टैग लगाएंगे, इंटर करेंगे। अब उसके बाद है हमारे पास टाइम। टाइम कैसे सेट कर सकते हैं आप? टाइम आपने लिखा, सॉरी, इंटर योर SCH स्कूल टाइम। आपने इनपुट लगाया, इनपुट लिखने के बाद टाइप आपकी चेंज कर दें इसकी। टाइप क्या डाल देंगे? टाइप डाल देंगे टाइम की, और यहाँ पे नेम ऐड कर दें इसमें, किस चीज का? टाइम का, स्कूल टाइम का कर दें। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास टाइम आ गया, इंटर योर स्कूल टाइम। अब यहाँ से भी कर सकते हैं इसको ऐड, और आप ये क्लॉक को ऊपर करके भी ये और मिनट्स और सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं एक और अपना दोबारा देन BR लगा के। अब हमारा क्या है उसके बाद? फोन देख लिया, टाइम देख लिया। अब देखते हैं डेट और टाइम, ये दोनों कैसे एडजस्ट कर सकते हैं एक ही उसमें। हमने लिखा इंटर, इंटर योर इंटर व्यू डेट एंड टाइम। यहाँ पे लिखा मैंने। अब यहाँ पे इनपुट। अब डेट के लिए हमने क्या करा था ऊपर? टाइप डेट लिखी थी, और टाइम के लिए क्या करा था? टाइम लिखी थी, टाइप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। टाइम इसमें लिखेंगे टाइप डेटा और टाइम और लोगन। डेटा टाइम दोनों को एक साथ लिख दिया हमने, डेट और टाइम, और आगे लिख दिया माइनस लोगन। और यहाँ पे इसको नेम भी दे दे रहे हैं। नेम देना हर किसी में जरूरी है, नेम नहीं देंगे तो आगे किसी सर्वर को पता नहीं चलेगा पीछे से आपके पास तो डेटा आ रहा है वो है असल के है किस चीज में, इस शक्ल में आ रहा है। यहाँ पे आप लिख देंगे नेम की जगह क्या, इंटरव्यू डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे आ गया इंटर योर इंटरव्यू डेट एंड टाइम। यहाँ पे आप मंथ और टाइम दोनों एक साथ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप AM PM आई थिंक आएगा, यहाँ पे मिनट और आवर, जैसे भी आपको सेट लगे तो कर सकते हैं। अब नीचे एक और BR का टैग लगाते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, डेट एंड टाइम भी पढ़ ली। अब उसके बाद है हमारे पास कलर। कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आप फॉर्म में आप जैसे कि करवा रहे हैं इंटरव्यू, हॉबीज वगैरह, आप उसमें फॉर्म में ये बता सकते हैं। इंटरव्यू फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है वो उसमें बताएं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप लिखें इंटर योर फेवरेट कलर एंड इनपुट डालें। आप इनपुट दोबारा फील्ड बनाएं। इनपुट जितने बनाएंगे, जितनी दफा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इनपुट टाइप टेक्स्ट का टाइप क्या कर दें, कलर, और नेम क्या डाल दें? नेम डालेंगे फेवरेट कलर, कलर। अब यहाँ पे आए, ये देखिए इंटर योर फेवरेट कलर। अब फेवरेट कलर आ गया, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कलर वाले बॉक्स के ऊपर, तो आपके पास एक ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप में इसमें कोई से भी आपको कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसमें RGB कलर से भी इसको कर सकते हैं। ये RGB क्या है? RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों को मर्ज करके भी आप कलर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला 34 एंड यहाँ पे लिखा मैंने 100 एंड यहाँ पे लिखा मैंने 200। ये ब्लू कलर बन गया। ऐसे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद देन BR लगाते हैं हम। BR लगाने के बाद हमारे पास आ गया फोन भी देख लिया हमने। और अभी क्या देखा हमने, कलर देखा। कलर के बाद हम देखते हैं इसमें
सर्च सर्च का एक टैग भी लगा सकते हैं आप, बी आर लगा के। अब इसमें नीचे आए, नीचे आने के बाद आपने लिखना है, आप लिख सकते हैं सर्च हियर इनपुट, और यहाँ पे SEAR सर्च, इनपुट सर्च और सर्च शेयर करके ये करेंगे। अब यहाँ पे सर्च ये आया, लेकिन टेक्स्ट की तरीके से, टेक्स्ट की तरीके से ही आया। अब यहाँ पे सर्च शेयर करेंगे, आप सर्च शेयर यहाँ पे कुछ लिखेंगे। अब यहाँ पे बाद आपका एक एडिशनल फीचर आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, क्रॉस का ऑप्शन, जिसने यहाँ पे अपीयर करा दिया। अब यहाँ से आप यहाँ से करके रिमूव कर सकते हैं, और ये इंटर नेम में ये ऑप्शन नहीं दे रहा, इसको रिमूव कर देना। एंड देन इसके बाद आते हैं एक और, आप BR का टैग लगाएं। BR का टैग लगाने के बाद और क्या चीज है हमारे पास, रेंज, रेंज भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप किसी में आप किसी से इनपुट ले रहे हैं कि आप, नीचे आपने ऊपर लिखा कि आपको HTML वेब डेवलपमेंट कितनी आती है, और आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट का दे दिया, और आपने उसमें रेंज लगा दी, रेंज बता दें 100 में से कितनी परसेंटेज। तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, और भी बहुत से पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने लिखना है रेंज, आप ये तो लिख सकते हैं रेट योर स्किल, और यहाँ पे इनपुट, एंड देन टाइप की जगह क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, सिंपल। एंड नेम देते हैं इसको रेट योर स्किल। ये देखिए रेट योर स्किल, रेंज आ गई। आपको जितनी भी स्किल है आपकी, यहाँ से फुल एंड अप डाउन जितने भी आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। सही है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने, दोबारा BR में आते हैं, और नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, रेंज भी हो गई, फोन भी हम चेक कर सकते हैं ऊपर। और हाँ, इसमें एक और चीज है, जैसे कि हमने ऊपर फोन के लिए हमने देखा नंबर का, अब एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, इंटर योर नंबर करके। जैसे कि इंटर योर नंबर, यहाँ पे आप इनपुट लगा के टाइप कर देंगे इसकी टेल। टेल करने से होगा क्या, देखिए यहाँ पे आएगा तो सेम, लेकिन इसमें टाइप टेल करने से हमारा ये भी चलेगा, अल्फाबेट वाला नंबर भी चलेंगे, लेकिन टाइप टेल करने से हमें फायदा ये होगा कि जब भी यूजर अपने इसके ऊपर क्लिक करेगा, यूजर ने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करा, तो उसको डायरेक्ट जो मोबाइल के कीबोर्ड में नंबर वाला होता है नंबर, वो नंबर पैड खुल जाएगा, नंबर पैड खुल जाएगा डायरेक्ट, उसको सर्च करने की, उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट नंबर पैड खुल जाएगा। टेल का ये फायदा होता है। वैसे आप नंबर भी डाल दें तो कोई मसला नहीं है। दोबारा भी आगे टेल आ गए, देन उसके बाद आ गए हम, हाँ अब इसके देख ले रहे हैं हम, एक चीज हमारे पास आ गई, सबमिट बटन। बटन भी तो बनना चाहिए, तब चीजें फॉर्म कर ली तो सबमिट कैसे कराएंगे। आपने आप बस कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे आपको ऐसे, जैसे हम ऊपर सब में ये इन्फॉर्मेशन लिखते हुए आ रहे थे, आपको बटन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनपुट लिखे, टाइप लिखेंगे बटन। बटन में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी। बटन वैल्यू क्या है, बटन क्या होगा, सबमिट होगा जाके। बटन में आप वैल्यू दे दें सबमिट, और आपके पास ये आपके पास सबमिट लिख के आ गया अंदर। क्या आपके पास सबमिट हटा देंगे तो सिर्फ खाली बन के आ जाएगा, सिर्फ एक बटन आ जाएगा। वैल्यू डाल दें आप इसकी सबमिट, जैसे ऊपर बताया था डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख के आ जाएगा, ऐसे ही सबमिट आ जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सारी एडिशनल आपकी चीजें जो हैं। और हाँ, ये मैं ईमेल का आपको ईमेल का भी बता रहा था कि एरर दिखाऊंगा। ये देखें यहाँ पे, जैसे मैं लिखा नेम कमर, अब मैं यहाँ से ऐसे सबमिट करता हूँ, यहाँ सबमिट हो रहा है। दूसरा बटन सबमिट का बनाते हैं, फिर चेक करते हैं, इसमें शायद इसमें नहीं, वैल्यू बटन बना। अब नीचे आते हैं, एक और BR लगाते हैं। BR बनाने के बाद अपना इनपुट लिखते हैं, इनपुट के बाद हमारे पास आ गई बटन भी देख लिया हमने, URL। अब इसमें URL भी ले सकते हैं इनपुट से, इनपुट टाइप URL, इनपुट टाइप URL लेंगे। आप इसमें यहाँ पे URL का लिंक भी दे सकते हैं। वैसे इतना कोई खास नहीं है URL लेने का, आप छोड़ दें इसको इनपुट। उसके बाद आते हैं हम, अब देखते हैं प्लेस होल्डर क्या है। सबसे पहले प्लेस होल्डर एंड में देखेंगे, सबसे पहले हम अपने रेडियो बटन देख ले रहे हैं। रेडियो बटन देख ले रहे हैं क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो इनपुट, टाइप किस पे आएगी हमारे पास, रेडियो, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
मेल, ये देखिए यहाँ पे इनपुट टाइप मेल, एंड यहाँ पे हम लिख दें मेल, और ऐसे ही हम नीचे एक और बनाएंगे, इनपुट टाइप रेडियो, एंड देन वैल्यू फीमेल, एंड देन फीमेल करते हैं इसको, इसको भी ऊपर एक गैप दे दें। यहाँ पे आए आपको भाई, ये देखिए मेल और फीमेल की दो ऑप्शन आ रहा है, मेल फीमेल, मेल और फीमेल। अब इसको आगे जाके इसको सेट करेंगे ताकि ये मेल और फीमेल सिर्फ एक ही पे, हम मेल पे क्लिक करें तो मेल याला रिमूव हो जाए, और फीमेल पे क्लिक करें तो याला रिमूव हो जाए। ये आगे चल के देखते हैं। और उसके बाद क्या है हमारे पास, मेल और फीमेल के बाद हमारे पास आ गई है उसके बाद है हमारे पास चेक बॉक्स, देख लेना, चेक बॉक्स भी एक ऐसी है, नीचे देन बिहार लगा के इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया हमारे पास। अब चेक बॉक्स के आगे आप जो चीज लिखेंगे वो यहाँ पे आपके पास अपीयर हो जाएगी। जैसे कि मैंने चेक बॉक्स लगाया, यहाँ पे लिखा HTML एंड सॉरी HTML, एंड देन इसको ही कॉपी करके दो दफा पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे CSS, और यहाँ पे जावा SCRI जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आप मतलब इसमें आप जैसे स्किल आप पूछ सकते हैं इसमें से कौन सी स्किल आती है, या HTML आती है, CSS आती है, जावा स्क्रिप्ट आती है, कौन सी आती है, आप ऐसे स्क्रिप्ट भी इससे ले सकते हैं, चेक बॉक्स में इससे ले सकते हैं। और बाकी आप इसमें नेम जरूर डालें, नेम का टैग जरूर डालें। अब उसके बाद एक और BR बनाते हैं। अब क्या चीज रह गई है हमारे पास, अब मैसेज एरिया, मैसेज एरिया भी बहुत जरूरी है। अब मैसेज एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब में तो इनपुट ले रहे हैं, इसमें इनपुट नहीं, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, और नेम में डाल देते हैं इसको फीडबैक, फीडबैक, फीडबैक का नेम दे दे रहे हैं। आईडी अभी पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चल के आईडी क्या है, आईडी के बारे में पढ़ते हैं, आईडी के लिए यहाँ से रिमूव कर देंगे। कॉल्स और रॉस, कॉल्स और रॉस हमने टेबल में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। यहाँ कॉल्स किस लिए, कॉलम 30 कॉलम का बनाओ और 10 रॉस का हमारा एक टेक्स्ट एरिया बना के दे दो, कि उसने बना दिया। अब ये देखो उसने 30 कॉलम और 30 10 रॉस का इसने बनाया। अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ के जितना बड़ा करना चाहे, जितना छोटा करना चाहे, लेकिन डिफॉल्ट जो है वो उसने बना के दे दिया हमें, हमारा ये आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब हम देख लेते हैं प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या है मैम, प्लेस होल्डर सबसे पहले चेक करते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इंटर योर नेम है, अब प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, यहीं पे फर्स्ट नेम के बाद प्लेस होल्डर इंटर योर नेम। प्लेस होल्डर से क्या हुआ, इसने यहाँ पे एक लाइट सा एक डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख के दे दिया इंटर योर नेम, ताकि यूजर को पता चल जाए यहाँ से क्या इनपुट करना है, इंटर योर नेम। ऐसे आप हर किसी में नेम इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे भी इंटर योर नेम, सॉरी यहाँ पे नहीं, प्लेस होल्डर में यहाँ पे लगा के प्लेस होल्डर करेंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे योर ईमेल, मेल हियर। आप यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं, और जैसे आप लिखेंगे ये रिमूव हो जाएगा, वापसी कट करेंगे वापसी अपियर हो जाएगा, ऐसे हर किसी में। और नंबर में आप जैसे नंबर है, नंबर में आप कैसे डाल सकते हैं, नंबर में आए आप प्लेस होल्डर, और नंबर में आप कैसे करेंगे, नंबर में आप प्लेस होल्डर जैसे 0310, एंड देन यहाँ पे आप पता चल जाएगा, यहाँ पे नंबर डाल, सही है। और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, सर्च यार, यहाँ पे सर्च का डाल सकते हैं, सर्च में आप सर्च के कहाँ पे है ये, सर्च शेयर में आप नेम वगैरह, यहाँ पे नेम नहीं डाला हमने, नेम सर्च, एंड देन प्लेस होल्डर सर्च।
ऐसे कर सकते हैं। और टेक्स्ट एरिया में भी मेरे ख्याल में प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, डाल के चेक करते हैं, कंफर्म नहीं है। टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे डालते हैं प्लेस होल्डर, इंटर योर फीडबैक हियर। या आ गया इंटर योर फीडबैक हियर, ताकि यूजर को पता चल जाए यहाँ पे क्या इंटर करना है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम हो गया हमारी क्लास का। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है हम अपने फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने फॉर्म पढ़ा। अब इसमें तकरीबन आधी से ज्यादा फॉर्म में चीजें पढ़ ली हैं, और आधी से ज्यादा चीजें हमारे पर रह गई हैं जो हम कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? आई थिंक कल फ्राइडे है, कल ऑफ है। सैटरडे को पढ़ेंगे, सैटरडे और संडे ये 2 दिन में हम अपनी HTML कंप्लीट करके तो मंडे से शुरू करेंगे, वो हम अपनी CSS शुरू करेंगे। जो हम असाइनमेंट बना चुके हैं सिर्फ वही मूव करेंगे, अदरवाइज और कोई भी मूव नहीं करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या नाम है, कल जो देखेंगे वो एक लेबल का टैग देखेंगे। इसमें लेबल कैसे लगाते हैं, लेबल का क्या मकसद होता है, हल्का सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे तो आ गया इसके अंदर, लेकिन जब हम चाह रहे हैं कि हम नेम के अंदर भी जब क्लिक करें तो ये हम इसके अंदर आ जाए। जब नेम के अंदर क्लिक करें तो इसके अंदर आ जाए, उनके अंदर क्लिक करें तो हम इसके अंदर आ जाए। जैसे ये पता है किस लिए यूज होता है, जैसे बहुत सारे लोगों की आई साइड वीक होती है, जैसे वो बिल्कुल धुंधला नजर आता है, उन्होंने इसकी जगह यहाँ पे क्लिक कर दिया तो भी इसके अंदर आ जाए, इसलिए यूज होता है। तो ये भी कल देखेंगे। और आईडी का इस्तेमाल देखेंगे, जैसे भी हमने आईडी रिमूव कर दी थी, आईडी का इस्तेमाल देखेंगे, आईडी का कैसे होता है। और भी मेरे ख्याल में 2-3 चीजें, सेलेक्ट, एक सेलेक्ट नहीं पड़ा, ऑप्शन का सेलेक्ट भी कल देख लेंगे। और एक बटन रह गया, बटन सबमिट वाला, फील्ड सेट और लेबल वगैरह, कमेंट वगैरह, ये बस चीजें फॉर्म में रह गई हैं, कल देखेंगे। और एक और चीज देखेंगे फॉर्म में, क्या चीज देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इंटर योर नेम करा, और यहाँ पे ये फील्ड आ गई हमारे, यहाँ पे वो आ गया, टेक्स्ट एरिया आ गया, नीचे करा। अब जब नीचे वाला इंटर योर नेम कर रहे हैं, नंबर जो आ रहा है इसका थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा है, तो ये हमारी सारी दोनों चीजें डिस्टर्ब हो गई। अब इन सबको एक लाइन में, और ये सारे यूजर और इनपुट वगैरह है, इन सबको यहाँ पे एक लाइन में, दोनों को अलग अलग लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। ये किस तरीके से कर सकते हैं, हमने पिछली वीडियोस में टेबल के बारे में पढ़ा था, टेबल रॉ, टेबल TR TD वगैरह के बारे में। उस वो यूज करके हम इसको सीक्वेंस में कर सकते हैं, रॉ में कर सकते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में देखेंगे। और यारी वीडियो का असाइनमेंट ये है, आपने ये पूरा फॉर्म जो है ये एज इट इज ऐसे बना के लाना है। हो सके जितना आपको आता है इसमें और बेहतरीन कर लें, जितना आपको स्किल है आपके पास उतना आप इसको और अच्छा बनाएं। ये आपका आज का असाइनमेंट है, और ये जब बस जमा करा दें जल्दी जल्दी। कल हमारे पास 2 क्लासेस रह गई हैं HTML की, उसके बाद हम CSS की तरफ मूव करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं आप लोगों से। सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज।